बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप देशवासियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1985 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र चटर्जी ने की और जो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1986 ईस्वी में। इसके संस्थापक में आगा खान, नवाब सलीम उल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1929 ईस्वी। ऐसा अधिवेशन में जो कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी नेताओं और जो गर्मपंथी नेताओं में विभाजित हो गई। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम और तुर्की के बीच के युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेज़ों के द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। 1916 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व लीग ने मिलकर एक संयुक्त समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम, आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक महासभा का आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर एक अत्याचार के परिणाम स्वरूप 1980 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद अली, शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी।
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, परंतु उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हुए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का जो वापस ले लिया और जो वापस लेने की घोषणा की। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉनसन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारत की इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें जो पूर्ण रूप से स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी, अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के लिए यात्रा आरंभ की।